देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की रिहाई के लिए महापंचायत की तैयारी चल रही है। 29 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसके लिए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल लगातार सक्रिय हैं। मंगलवार को नरेश मीणा के समर्थकों के साथ प्रहलाद गुंजल ने गुप्त मीटिंग की। हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। नरेश मीणा के समर्थक मुकेश मीणा ने बताया, अगर प्रशासन ने समय रहते समझौता नहीं किया तो हाथ पैर फूल जाएंगे। हम अब बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तारीख 29 दिसंबर तय है। जगह टोंक या जयपुर में से एक होगी। अगर जयपुर में हुआ तो सीएम आवास का घेराव करके विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। टोंक में हुआ तो जिला कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे, साथ ही हाईवे जाम करेंगे। इस आंदोलन की जो रूपरेखा है, ऐसी रूपरेखा होगी कि प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर जो समझौता इन्होंने टाइम पे नहीं किया तो, यानी कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोगों में जो आक्रोश है, जो भारी जो रोष है, वो इस आंदोलन में इनको देखना पड़ेगा। और आज दिन तक शायद ऐसे आंदोलन का कभी इन्होंने इस तरह की समस्या का सामना नहीं किया होगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो सकता है। जहां भी आंदोलन होगा, अगर जयपुर में हुआ तो सीएम आवास का घेराव हो सकता है, विधानसभा की तरफ गूंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर टोंक में हुआ तो कलेक्ट्री का घेराव हो सकता है, टोंक में हुआ तो हाईवे जाम हो सकते हैं। मुकेश मीणा ने कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें टकराना भी पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अंजाम कुछ भी हो, प्रशासन की जितनी ताकत है वो लगा लेगा। हम में जितनी ताकत होगी हम लगा लेंगे। इसके पहले 8 दिसंबर को भी नरेश मीणा के समर्थकों ने अल्टीमेटम दिया था। 8 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में मीणा धर्मशाला के पास एक सर्व समाज की महापंचायत हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरता क्या नहीं करता, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हमारा तो बिगाड़ लिया इन्होंने सब कुछ, और बिगड़ चुका। तो हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। बाकी ये मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमें टकराना भी पड़ा और चाहे कुछ भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसका इंजाम चाहे कुछ भी हो। फिर आमना सामना तो वो वक्त और समय बताएगा कि इनके जितनी ताकत होगी वो प्रशासन लगा लेगा, और फिर हमारे अंदर जितनी ताकत होगी फिर हम भी लगा लेंगे। किसान महासभा ने पंचायत की थी। पंचायत में आए युवाओं ने कहा था कि नरेश मीणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस महापंचायत में मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रहलाद गुंजल पहुंचे थे। उन्होंने कहा था, जनता की मांग है कि 15 दिसंबर तक नरेश मीणा और उनके साथियों को इंसाफ दिया जाए। मांग नहीं माने जाने पर 17 दिसंबर से राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर हो जाएगा। यानी कि जो हमारे जो समाज में, सर्वे समाज के अंदर लोगों में, पंच पटेलों में जो रोष है, वो रोष यानी कि जो हमारे जो निर्दोष लोगों को जो फंसाए जा रहे हैं, प्रशासन की आंखों के सामने जो दोषी लोग घूम रहे हैं, हमारी जो मांग थी न्याय जांच होनी चाहिए थी। हमारे जो निर्दोष लोग जो अंदर है उनको रिहा करना चाहिए थे। हमारे भाई साहब है उसके ऊपर जो अनावश्यक जो इन्होंने जो मुकदमे लगाए, सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। हमारे जिस तरह से जो समरावता को इन्होंने जो लोगों के साथ में जो अत्याचार जो इन्होंने किया, आप लोगों से छुपी हुई कहानी नहीं है कि ऐसा तांडव इन्होंने जो मचाया, उस तांडव मचाने के बाद में भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अपराधी यो मान लो एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं और आईएएस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस एसडीएम को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इतना करते काम करने के बाद में भी, उसके बावजूद भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन फंसाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार 17 नवंबर को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर को नरेश मीणा की जमानत याचिका केस डायरी नहीं पहुंचने के कारण टल गई। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा की केस डायरी हाई कोर्ट में थी। सुनवाई के दौरान केस डायरी टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में नहीं पहुंच सकी। इस कारण नरेश मीणा समेत समरावत हिंसा के 18 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 दिसंबर तक के लिए टल गई है।